everyone, hope you are doing well. As the title suggests, this reading is about your marriage. अरेंज मैरिज होती है या लव मैरिज होती है, अरेंज कम लव होती है, कैसे मैरिज जो है वो होती है, पेरेंट्स लेकर आते हैं या फिर आपकी खुद की चॉइस है, और आप कैसे मिलते हो अपने फ्यूचर स्पाउस से। तो इस चीज़ पर या इस बारे में ये रीडिंग होने वाली है। आप जो हो, आपको 3 पाइल मिलेगी, उन 3 पाइल में से आपको चूज़ करना है, इंटुइटिवली चूज़ करना है। दिस इज़ नॉट ए सन और ए मून बेस्ड रीडिंग, यू हैव टू चूज़ इंटुइटिवली। इंटुइशन रियली इज़ गोना वर्क फॉर दिस रीडिंग। सो यहाँ पर जो है पाइल नंबर 1 इज़ गोना बी ऑफ वाइट स्टोन, pile number 2 is going to be of brown stone, pile number 3 is going to be of your blue stone। तो जिस स्टोन से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हो वो वाला स्टोन आपने चूज़ करना है। मैं इसका स्क्रीनशॉट अभी लगा देती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे आपकी रीडिंग के टाइम। ऑल राइट, hello pile number 1, so this is your reading. You chose the white stone here, so let's get started। आप जो हो, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे मिलते हैं? आपके फैमिली के थ्रू मिलते हैं या आपको कॉलेज में या फिर किसी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ऑफिस, कहाँ पर मिलते हैं आपको आपके फ्यूचर स्पाउस? अरेंज मैरिज होती है या ये लव मैरिज है? All right, we have Page of Wands here. We also have the Emperor card. We also have 10 of Swords here. तो यहाँ पर इन कार्ड्स को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये एक ऑफिस काइंड ऑफ सिचुएशन में आप इस पर्सन से मिलो, ऑफिस के अंदर मिलो। एंड इफ़ यू आर नॉट वर्किंग देन ऑफ कोर्स इन फ्यूचर वेन एवर यू आर गोना जॉइन अ जॉब और यू नो सेट अप योर बिजनेस, तो ये आपके क्लाइंट भी हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यूनिवर्सिटी, कॉलेज टाइप ऑफ सिचुएशन भी नज़र आ रही है। बिकॉज पेज जो होता है, चाहे वो वॉन्ड्स का पेज है, चाहे वो पेंटिकल्स का पेज है, पेज सिंपली रिप्रेजेंट्स अ स्वीट इनोसेंट एनर्जी। तो यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रोमांस भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। बट मोर सो इट्स अ लव मैरिज। somehow you really feel connected to this person। और जो भी ये पर्सन होने वाले हैं ये काफ़ी ज़्यादा मेच्योर, काफ़ी ज़्यादा वाइज होने वाले हैं। ऐसा हो सकता है आपसे 1-2 साल ये पर्सन बड़े हो। इट कैन ऑल्सो हैपन योर सैटर्न इज़ योर दाराकार का प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट विच रिप्रेजेंट्स द स्पाउस। एंड इफ़ योर ऑफकोर्स यहाँ पर इंडिकेशन जो नज़र आ रही है वो ये है कि सैटर्न दाराकार का आपके प्लैनेट हो सकते हैं, यानी आपसे स्पाउस, जो आपके जो स्पाउस होंगे आपसे 1-2 साल बड़े हो सकते हैं। 7-8 ईयर्स का भी डिफरेंस हो सकता है यहाँ पर। तो ऑफकोर्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी में 1-2 साल का ही डिफरेंस होगा। अगर आप इस पर्सन को ऑफिस काइंड ऑफ सिनेरियो में मिलते हो, ऑफिस सिचुएशन में मिलते हो, एज अ क्लाइंट मिलते हो, तो ये आपसे 7-8 ईयर्स भी बड़े यहाँ पर हो सकते हैं। इसके हाई चांसेस हैं यहाँ पर। बट मोर सो ये एक अरेंज मैरिज नहीं लग रही है, लव मैरिज के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा है। स्पेशली 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर इज रिप्रेजेंटिंग कि ऐसा हो सकता है आप या फिर ये पर्सन ऐसे कुछ पास्ट रिलेशनशिप से गए हो या निकले हो जो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहे, थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई आपके साथ या आपके पर्सन के साथ, आपके स्पाउस के साथ, और कहीं ना कहीं आपका ध्यान लव मैरिज की जगह अरेंज मैरिज की तरफ ज़्यादा हो। लव मैरिज की तरफ आप इतना शायद ना सोचो, बट ऑफ कोर्स जो डेस्टिनी है इट इज़ ऑल्सो समथिंग, और जो डेस्टिनी में है वो तो होगा ही। तो यहाँ पर जो है somehow you want maybe arranged marriage but you get a love marriage। you somehow find a person अपने वर्क प्लेस में, अपने यूनिवर्सिटी, कॉलेज टाइम में, जो आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मुझे अच्छे से समझते हैं, एंड somehow that person is really mature। That person is emotionally like really very very mature and somehow understands you really well, जो कि बहुत बढ़िया बात है। अगर आपको कोई ऐसा पर्सन मिलता है जो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, दैट्स ब्यूटिफुल, दैट्स अमेजिंग। बट आई रियली फील दैट यू विल हैव अ स्पाउस जो कि सिट्रेनियन पर्सनैलिटी के काफ़ी ज़्यादा हो, बिकॉज वी हैव द एम्परर कार्ड हेयर। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को अथॉरिटीज़ से भी इश्यूज हो सकते हैं, और क्योंकि सैटर्न, शनि नेवर लाइक्ड सूर्य, एंड सूर्य सन रिप्रेजेंट्स अथॉरिटी। तो इनके फादर के साथ, आपके स्पाउस के
जो फादर हैं और आपके स्पाउस हैं, इन दोनों की बनती नहीं है आपस में, और कहीं ना कहीं दोनों जो है एक दूसरे से इतना बात नहीं करते, या कोई इशू हो सकता है आपके स्पाउस के फादर का आपके स्पाउस से। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। एट द सेम टाइम सन कैन ऑल्सो बी अ दाराकार का प्लैनेट, बिकॉज यहाँ पर एम्परर कार्ड है। एम्परर कार्ड इज काइंड ऑफ एरीज, और एरीज में सन एक्सॉल्टेड हो सकता है। तो इन योर केस सन कैन बी एक्सॉल्टेड इन योर चार्ट एंड इट कैन बी योर दाराकार का प्लैनेट ऑल्सो, प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री। सो स्पाउस जो है अगेन एक ऐसे पर्सन होंगे, अगर सन दाराकार का है, जो कि लग रहा है कि हाँ सन दाराकार का हो सकता है, इसके हाई चांसेस है अगेन कि आपके जो स्पाउस हो एक काफ़ी अच्छी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हो। एट द सेम टाइम दूसरों के भले के लिए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोचता है। कुछ तो मैनेजर्स या कुछ बॉसेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि उनको प्रॉफिट कैसे हो, वेयर एज योर स्पाउस इज अ पर्सन, अगर उनको लगता है कि यहाँ पर 10 लोगों की जॉब जा सकती है तो उनको बचाने के लिए, उनकी लोगों की जॉब बचाने के लिए एफर्ट ज़रूर करेंगे। इस टाइप के पर्सन है। लेट मी जस्ट पुल सम मोर कार्ड्स। ये अरेंज मैरिज होती है या लव मैरिज होती है, अरेंज है या फिर लव है, कैसे मिलते हो आप अपने स्पाउस से। वी हैव द मेन फीमेल हेयर, we also have the mature man and we have the gift card here. तो यहाँ पर again mature man आ रहा है। Saturn represents old and wise as well. Saturn represents delay, Saturn represents old and wise, Saturn represents duty, commitment and sacrifice. Saturn also represents experience, क्योंकि एक old person के पास experience ज़्यादा होता है लाइफ का, स्पेशली मटीरियल वर्ल्ड का। तो यहाँ पर जो है अगेन सैटर्नियन पर्सनालिटी काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ आ रही है। आप एक ऐसे पर्सन से ही मैरिज करोगे जो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होंगे, आपसे तो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एट द सेम टाइम बिकॉज यहाँ पर गिफ्ट कार्ड भी है, तो कहीं ना कहीं जैसे हम कहते हैं ना, वी हैव टू वू द अदर पर्सन। वो यानी कि आपको जो है इम्प्रेस करना हो दूसरे पर्सन को, और कहीं ना कहीं जो ये पर्सन है, जो आपके स्पाउस है, वो आपको इम्प्रेस करने में काफ़ी इनका ध्यान रहेगा शुरू में, दैट ही मे इवन फॉलो यू, ही मे इवन want you to be in relationship with him in a very aggressive manner. He wants everything to be quick. He wants कि हम जल्दी से जल्दी रिलेशनशिप में आए और हम जल्दी से जल्दी एक दूसरे को जाने, and then we get married. So he is gonna or she is gonna pursue you really aggressively, और आपको woo करेंगे. He is gonna or she is gonna woo you and they are gonna impress you with their maybe their actions and their gifts as well. तो ये यहाँ पर चीज़ नज़र आ रही है। कोई मटीरियलिस्टिक ऑर्नामेंट जैसा हो गया, जेम स्टोन्स हो गए, या फिर कुछ ना कुछ ज्वेलरी रिलेटेड जो वो आपको गिफ्ट कर सकते हैं, इसके हाई चांसेस हैं। और एक्सपेंसिव चीज़ें गिफ्ट करना, क्योंकि जब हम एक्सपेंसिव चीज़ें गिफ्ट करें दैट मीन्स कि अदर जो दूसरा पर्सन है जो आपको गिफ्ट कर रहा है, वो ये बताना चाहता है दैट यू आर वर्दी ऑफ दिस एक्सपेंसिव गिफ्ट एंड आई एम इन्वेस्टिंग इन यू। तो कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा यहाँ पर बर्डन फील हो सकता है, बिकॉज यू ऑल्सो फील दैट द पर्सन इज रियली इन्वेस्टिंग इन यू एंड इट्स टू मच। तो ऐसा हो सकता है शुरू में यू फील दैट ओ माई गुडनेस, मैंने किस पर्सन के साथ जो है बातचीत शुरू कर दी है, तो पर्सन जो है बिल्कुल ही इज़ रेडी फॉर अ रिलेशनशिप एंड इवन फॉर मैरिज। और यहाँ पर मेन फीमेल भी आ रही है, यानी कि इनका जो माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प है। माइंड जो है काफ़ी ज़्यादा एक तरह से ये लगा लो कि मन बनाया हुआ है, कि मन पक्का करा हुआ है दैट यू आर हिज पर्सन और यू आर हर पर्सन। तो यहाँ पर जो है एक तरह से ऐसा भी हो सकता है कि आफ्टर 2 weeks और आफ्टर 2 months बीइंग इन रिलेशनशिप ही सेज दैट यू आर माई पर्सन, आई एम गोना मैरी यू। सो डिसीजंस काफ़ी जल्दी ले लेते हैं, ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। बट डेफिनेटली बिकॉज सैटर्न की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर एंड ऑफ कोर्स योर 7th हाउस लॉर्ड कैन ऑल्सो बी सैटर्न। आपके जो 7th हाउस में कैप्रिकॉर्न साइन या फिर एक्वेरियस साइन यहाँ पर हो सकता है, एंड दीज आर सैटर्न रूल्ड साइन। तो जो भी आपके स्पाउस है काफ़ी ज़्यादा कमिटेड पर्सन होने वाले हैं, काफ़ी ड्यूटी एक तरह से फॉर हिम लव बिकम्स सेकेंडरी, ड्यूटी सेक्रीफाइस बिकम्स द प्राइमरी, यू कैन से प्राइमरी एस्पेक्ट ऑफ मैरिज। समहाउ लव जो है वो बैक सीट ले लेगा, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या वो जो रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए और जो एक कॉम्प्रोमाइज़ करना है एक दूसरे के लिए, ये जो चीज़ें हैं ये पर्सन इनमें बहुत एक्सेलेंट है। मे बी इतना लव इतना नहीं शो करते बिकॉज सैटर्न इज़ अ कोल्ड ड्राई प्लैनेट। सैटर्न डज नॉट रियली शो रोमांस, इट जस्ट सिंपली शो ड्यूटी, कमिटमेंट एंड सेक्रीफाइस एंड
somehow giving love in terms of expressing love when you do something for the other person. तो मुंह से ये नहीं कहेंगे that I love you, I really like you, no. इनके जो actions होंगे वो आपको बताएंगे yes you are something in their life. तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है. But this is a love marriage, this is not an arranged marriage. Let me just pull some more cards for you. यहाँ पर और आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है पाइल नंबर 1 की मैरिज के बारे में, क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नज़र आ रही है, टेरो क्या गाइड करना चाहता है पाइल नंबर 1 को. ऑल राइट, सो यहाँ पर जो है हैप्पी फैमिली का कार्ड है और यहाँ पर जो है एक्शन का कार्ड है, यहाँ पर डोर टू रोमांस भी है. अगेन देयर इज, ये लव मैरिज होने वाली है. ऐसा हो सकता है आप जो हो, आपका आत्मा कार का planet holding the highest degree in your chart is Venus or is Mercury. That can also happen, but you are the person who is going to bring romance in marriage or romance in the relationship, whereas your spouse is a person who is, you know, is all about taking action, doing things and making you happy, not really giving you romance or love, or not expressing themselves verbally, but he or she will express themselves or are going to express the love for you in actions. They are going to even buy you some gifts or buy you some expensive things which kind of show his or her love towards you. तो ये चीज़ है. यहाँ पर हैप्पी फैमिली नज़र आ रही है. सो एज सुन एज यू गेट इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन वुड वांट यू टू गेट मैरिड टू हिम और हर, बिकॉज दिस पर्सन वांट्स द फैमिली ऑफ हिज ओन. और कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है इनके पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गई हो एंड ट्रस्ट इशू इस पर्सन को हो सकते हैं. सो ही जस्ट वांट टू टाई द नॉट एज क्विकली एज ही कैन और एज क्विकली एज शी कैन, और ही और शी वॉन्ट्स द ओन फैमिली. ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. बट डेफिनेटली ही इज़ मोर प्रैक्टिकल एंड यू कैन बी अ लिटिल इमोशनल और यू ब्रिंग द इमोशन ऑफ रोमांस इन मैरिज, वेयर एज ही और शी आर क्वाइट प्रैक्टिकल पीपल. तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है फॉर यू पाइल नंबर 1. Alrighty, I hope I gave you clarity about arranged marriage and love marriage. More so it's a situation of love marriage here. So yeah, that was it. I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose the brown stone here. तो हम देखते हैं कि आपके जो आपकी जो ये मैरिज है ये अरेंज मैरिज होती है या लव मैरिज होती है. पाइल नंबर 2 की अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, कैसे अपने स्पाउस को पाइल नंबर 2 मिलते हैं. ऑल राइट, we have the Knight of Wands, we have the Ten of Pentacles, we also have Five of Wands here. More so ये एक arranged marriage kind of situation नज़र आ रही है because of Ten of Pentacles. Ten of Pentacles represents a family, it represents a happy abundant family, it represents that कहीं ना कहीं relatives भी ये रिश्ता लेकर आ सकते हैं, इसके high chances हैं. कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है आप जो हो मैरिज की काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हो कि मैरिज पता नहीं कब होगी, कैसे होगी, और डिले लग रहा है आपको मैरिज में. ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो सकती है दैट यू आर वेटिंग फॉर योर स्पाउस फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, और वो स्पाउस जो है करेक्ट पर्सन, करेक्ट लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहे हैं. ऐसा भी हो सकता है कि यू नो यू आर गेटिंग दोज रिश्ता बट कहीं ना कहीं हॉरोस्कोप मैच नहीं हो रहा है या फिर डिले है बेसिकली मैरिज में. तो ऐसा हो सकता है योर सैटर्न, द कारक ऑफ डिले एंड द कारक ऑफ ड्यूटी, कमिटमेंट, सेक्रीफाइस विच इज नीडेड इन मैरिज इज सिटिंग इन द 5th हाउस ऑफ रोमांस फर्स्ट ऑफ ऑल. तो यहाँ पर 5th हाउस से जो है Saturn is aspecting the 7th house of marriage love relationship from its 3rd karmic aspect. Most of the time when we see that the person is 30s are in the 30s or early 30s or late 20s, we डेफिनेटली सी एट टाइम्स ये होता है कि सैटर्न 5th हाउस में एंड इट इज एस्पेक्टिंग द 7th हाउस, एंड इवन सैटर्न इन द असेंडेंट ऑल्सो डिलेज मैरिज बिकॉज इट इज एस्पेक्टिंग द 7th हाउस. बट मोर सो जब सैटर्न 5th हाउस में होता है फ्रॉम द चंद्र लग्न और फ्रॉम द असेंडेंट इट सेल्फ, इट कॉजेज डिले इन मैरिज, it causes delay in marriage. तो कहीं ना कहीं you are also dealing with delay of marriage, you are also somehow want to get married but बहुत मुश्किलें आ रही है, हॉरोस्कोप मैच नहीं हो रहा है या फिर जो वो पर्सन है वही पसंद नहीं आ रहे हैं.
so the marriage concept और marriage aspect in your life is delayed, but यहाँ पर जो है Knight of Wands कार्ड आया जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि जल्दी ही यहाँ पर कोई ना कोई आपको अच्छा रिश्ता मिलेगा जो आपसे कंपैटिबल होगा और जो आपको पसंद भी होंगे. तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है. 10 of Pentacles is representing it will be an arranged marriage because family is involved. So let me just pull some more cards for you. जो पाइल नंबर 2 है, पाइल नंबर 2 जो है उनकी मैरिज से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन. ऑल राइट, वी हैव द ऑक्यूपेशन हेयर, वी ऑल्सो हैव इम्प्रिजनमेंट, वी हैव द लवर्स कार्ड हेयर. सो ये एक लव कम अरेंज मैरिज भी हो सकते हैं. यू मीट दिस पर्सन थ्रू योर रिलेटिव्स, थ्रू योर फैमिली मेम्बर्स. यू कैन इवन मीट दिस पर्सन इन समवन एल्स वेडिंग, दैट कैन ऑल्सो हैपन हेयर. बट जब आप इस पर्सन को मिलते हो तो एक अरेंज टाइप ऑफ सिचुएशन में मिलो एंड देन यू फॉल इन लव विद दिस पर्सन. और ये जो पर्सन है इनके भी मन में आपके लिए लव रोमांस की फीलिंग आए. सो इट बिकम्स काइंड ऑफ लव कम arranged marriage. So there is of course the emotion of love before marriage, but you meet this person through your relatives या फिर अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स के थ्रू, और किसी और की मैरिज में आप इस पर्सन से मिलो, इसके हाई चांसेस हैं. वी ऑल्सो हैव द इम्प्रिजनमेंट का कार्ड विच इज रिप्रेजेंटिंग द 12th हाउस ऑफ फॉरेन डिस्टेंट लैंड. 12th हाउस रिप्रेजेंट्स फॉरेन डिस्टेंट लैंड. 12th हाउस रिप्रेजेंट्स योर jails, asylum, monasteries. It also represents isolation. तो इट कैन हैपन, आई मीन द इम्प्रिजनमेंट कार्ड इज शोइंग हियर दैट इट कैन हैपन कि आप जो हो आफ्टर मैरिज यू हैव टू मूव आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स हाउस एंड मूव आउट फ्रॉम योर होम टाउन एंड हैव टू लिव समवेयर डिस्टेंट और समवेयर which is kind of a foreign land for you. ऐसा हो सकता है you have lived all your life in Delhi but suddenly you know met this person through your relatives who actually lives in Chennai. So you have to live with him or you have to live with her. So you are leaving your homeland and moving to Chennai, which is a completely different land for you. जहाँ पर language, हिंदी का accent, people's mentality, everything is changed. So somehow यहाँ पर कुछ लोगों के लिए abroad travel भी हो सकता है after marriage, और कुछ लोगों के लिए जो है सिर्फ एक short distance travel या फिर 1000 किलोमीटर का ट्रैवल भी यहाँ हो सकता है. बट गोइंग टू अ प्लेस विच इज़ फॉरेन टू यू, जहाँ आप कभी पहले गए नहीं हो. यहाँ पर ऑक्यूपेशन का भी कार्ड आया हुआ है. ऑक्यूपेशन यहाँ पर रिप्रेजेंट करे कि जो भी आपके स्पाउस होंगे काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन होंगे. And somehow I also feel that your spouse have a dominating Ardra nakshatra which represents के आपके जो spouse है अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं. And your spouse can even have Punarvasu nakshatra. You may even have Punarvasu nakshatra. Your moon, your sun or your Atmakarka planet holding the highest degree in your chart can be in Punarvasu nakshatra. So Punarvasu is actually related to travel. It is related to travel. So somehow you have to travel to be with this person. और कहीं ना कहीं जो पुनर्वासु है it represents repeat and repetitive things. आर्द्रा नक्षत्र also represents working for long hours. तो यहाँ पर जो भी आपके स्पाउस होंगे वो जो भी उनका काम होगा काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है उनसे और जल्दी वो काम वो ख़त्म नहीं कर सकते हैं. काफ़ी टाइम लगता है उनको वो काम ख़त्म करने में. तो जो भी पर्सन है काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और काफ़ी क्रिएटिव आइडियाज़ उस पर्सन के मन में आते रहते हैं. तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. लेट मी जस्ट पुल सम मोर कार्ड्स फॉर यू. ऑल्दो इट सीम्स लव कम अरेंज मैरिज हेयर. तो और इन्फॉर्मेशन आपकी मैरिज के बारे में, पाइल नंबर 2 के मैरिज के बारे में. ऑल राइट, यहाँ पर जो कार्ड आया है वो है अटैचमेंट का, वो है डोर टू वैल्यू एंड द टेम्पल पाथ. सो यहाँ पर अगेन your spouse or you can be the devotees of Shri Ram, that can happen, or because Punarvasu is ruled by Shri Ram, and if you're some dominant planet like Atma Karka or moon or sun is present in Ardra nakshatra, you can be a devotee of Shiva, that can also happen. यहाँ पर temple path आया हुआ है. So somehow I really feel कि आप जो हो साउथ में ट्रैवल करने वाले. if you are living in the north then you can travel to south because of your marriage, that can happen here. At the same time after marriage you are also going to go to many pilgrimages. You are going to go to mystical places, and even you go to foreign lands and you somehow will also visit mystical places like Sedona, and in India mystical places are in Tamil Nadu. So ये चीज़ें
डोर टू वैल्यू भी है। ऑफ कोर्स ऐसा भी हो सकता है दैट समहाउ यू ऑल्सो हैव धनिष्ठा नक्षत्र इन योर चार्ट। धनिष्ठा नाम में ही धन है, सो एज सुन एज यू गेट मैरिड यू ओपन द डोर्स ऑफ मनी, ओपन द डोर्स ऑफ वेल्थ, बिकॉज धनिष्ठा धन, सो धन इज डेफिनेटली गोना कम टूवर्ड्स यू आफ्टर मैरिज, दैट इज सीन हियर। एट द सेम टाइम वी हैव द अटैचमेंट कार्ड, so somehow it can be attachment towards your spouse, और more so I feel कि कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से अटैचमेंट की यहाँ पर बात हो रही है कि कहीं ना कहीं यू फील दैट यू नो व्हाट आई एम गेटिंग आइसोलेटेड फ्रॉम माई फैमिली, और पता नहीं मेरे बाद मेरी फैमिली का, मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, इन चीज़ों के बारे में सोचना। और कहीं ना कहीं यू आर वेरी मच अटैच टू योर फैमिली, वेरी मच अटैच टू योर पेरेंट्स, दैट कैन बी सीन हियर। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। बट येस, देयर इज़ दैट ट्रैवल आफ्टर मैरिज एंड इट इज़ अ लव कम अरेंज मैरिज। यू आर गोना मीट दिस पर्सन इन एन अरेंज टाइप ऑफ सिचुएशन एंड देन यू रियली लाइक दिस पर्सन, दैट्स वाई आपने एक तरह से इस पर्सन को हाँ करा मैरिज के लिए, इवन दो दिस पर्सन लिव्स far away from you, still you said yes because you felt that connection with this person. So pile number 2, this was the reading, and yeah, I shall see you in the next reading. tab tak ke liye be positive, stay happy. हेलो पाइल नंबर 3, सो दिस इज़ योर रीडिंग। यू चोज द ब्लू स्टोन हेयर। तो आपके लिए जो है मैरिज के लिए क्या यहाँ पर टैरो मैसेज देना चाहता है? ये अरेंज मैरिज होती है या फिर ये लव मैरिज होती है? अरेंज मैरिज है पाइल नंबर 3 के लिए या फिर लव मैरिज है पाइल नंबर 3 के लिए? All right, we have Ace of Cups here. We also have the Empress card. We have Six of Pentacles. एक कार्ड और निकालते हैं. We have the Emperor card here. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं it is a love marriage because Ace of Cups का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आप ही के कम्युनिटी के हों और इस वजह से आपके पेरेंट्स भी इस मैरिज के लिए मान जाए, इसके हाई चांसेस हैं यहाँ पर। एंड स्पेशली बिकॉज यहाँ पर एम्परर कार्ड भी है। एम्परर कार्ड हेयर इज़ रिप्रेजेंटिंग डिसीजन जो है आप ही लोगे, आपके हाथ में है आपके मैरिज का डिसीजन। इवन इफ़ यू थिंक दैट योर फैमिली हैज़ अ बिगर से, बट जो भी आप डिसीजन लोगे वो आपकी फैमिली को मंजूर होगा। यहाँ पर ऐसा हो सकता है लव मैरिज जो है आपकी फैमिली शुरू में कहीं ना कहीं मना करे, बट व्हेन दे मीट द पर्सन दे फील दैट येस दिस पर्सन इज़ राइट, दिस वी रियली लाइक दिस पर्सन नाउ। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ हो सकती है, बट it's a love marriage. You are the one who is taking the decision here because we have the Emperor card. At the same time, अगर हमें spouse के बारे में कुछ details जाननी है, then of course your spouse is a very charitable person. He does charity like every year or every 6 months. या कुछ ना कुछ donations जो है ये person देती रहते हैं और इनकी family कुछ ना कुछ donations जो है देती रहती है। At the same time जो भी ये person होने वाले एक अच्छी authoritative position पर ये होंगे, एक ये गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं, इसके भी हाई चांसेस है। और अगर ये प्राइवेट जॉब में है तो एक मैनेजर काइंड ऑफ पोजीशन या फिर एक एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर ये पर्सन हो सकते हैं, इसके हाई चांसेस है। इनके अंडर बहुत सारे लोग काम करेंगे। एट द सेम टाइम बिकॉज वी हैव द एम्परर कार्ड, समहाउ इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द स्वाति नक्षत्र बिकॉज स्वाति इज अ नक्षत्र ऑफ स्प्रेडिंग बिजनेसेस। तो ये डिजिटल मार्केटिंग में भी हो सकते हैं एंड ही कैन बी ऑल्सो इन बिजनेस हु स्प्रेड अदर पीपल्स बिजनेस। एक ऐसी कंपनी जहाँ पर दूसरों के बिजनेस यानी दूसरे लोग आते हैं अपना बिजनेस स्प्रेड कराने, लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग कैन बी हिज थिंग और एडवर्टीजमेंट्स में ये पर्सन हो सकते हैं। एंड वी ऑल्सो हैव द एम्प्रेस कार्ड। तो यहाँ पर जो भी ये पर्सन है इनकी इंटुइशन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। समहाउ दिस पर्सन इज ए पर्सन हु इज ऑल्सो बिलीवर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, ये भी चीज़ है। एंड दिस पर्सन इज डेफिनेटली गोना इमोशनली फुलफिल यू, इमोशनल नरिशमेंट ये आपकी करने वाले हैं। स्पेशली it can happen that your moon is your Dharakarka planet holding the lowest degree in your chart which represents the spouse here. तो यहाँ पर because moon अगर Dharakarka है तो moon naturally signifies your mind. तो आप जैसा सोचते हो वैसे ही आपके spouse होंगे, ये मून धाराकारका की खासियत है। तो यहाँ पर जो है बिकॉज मून चंद्रा वॉज वेरी सेक्सुअल इन नेचर, he had 27 wives जिसमें से एक वाइफ जो रोहिणी है, he really favored रोहिणी because of her beauty. तो definitely that sexual nature also comes out at the same time because moon represents nourishment and care. तो your spouse is both nourishing and caring and he is at the same time very sexual and sensual, and you may marry a person who kind of looks youthful.
who kind of looks youthful. Mercury can also be a धारकारका planet, but यहाँ पर मुझे इंडिकेशन जो लग रही है वो मून धारकारका की लग रही है. सो योर स्पाउस इज गोना बी अ पर्सन जो आपसे एज में 1-2 महीने छोटे हो, इसके हाई चांसेस हैं, या फिर कुछ 1-2 साल छोटे हो. फॉर इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग, तो आपके स्पाउस 1-2 महीने आपसे छोटे हो सकते हैं, 1-2 साल आपसे छोटे हो सकते हैं. एंड इफ़ यू आर मेल, ऑफ कोर्स यू आर गोना मैरी अ पर्सन हु इज़ यंगर देन यू, एंड एट द सेम टाइम योर स्पाउस इज गोना बी वेरी यूथफुल. उनकी जो फेस होगा, उनके फीचर्स जो होंगे काफ़ी यूथफुल होंगे. एंड इवन जब वो एज भी करेंगे इन हिज 40s इन हिज 50s, ही स्टिल गोना लुक यूथफुल. अपनी एज से छोटे लगना, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. सो लेट मी जस्ट पुल सम अदर कार्ड्स फॉर यू. मैरिज के लिए पाइल नंबर 3 की मैरिज के लिए और क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है. पाइल नंबर 3 की मैरिज के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है. वी हैव द मैसेज, वी हैव द फैमिली रूम, वी ऑल्सो हैव द हाउस हियर. इट कैन बी अ लव मैरिज बिकॉज यहाँ पर एस ऑफ कप्स है. एट द सेम टाइम यू रियली वॉन्ट हिम टू और रियली वॉन्ट हर टू मीट योर पेरेंट्स, एंड योर पेरेंट्स ऑल्सो सेज येस टू दिस मैरिज, येस टू दिस रिलेशनशिप. तो ये भी चीज़ यहाँ पर है. और कहीं ना कहीं फैमिली जो है मान जाएगी. इफ़ यू फील दैट फैमिली इज़ नॉट गोना लाइक दिस पर्सन और दिस एंड दैट, वो आपके मन में ही है, असल में फैमिली आपकी मान जाएगी. और ये एक इंटरकास्ट मैरिज जितनी नहीं लग रही है, जितनी मतलब ये आप ही के कम्युनिटी के, आप ही के कास्ट के हो सकते हैं, इसके हाई चांसेस है. और लोकल पर्सन ही है ये. आपको इस पर्सन को मिलने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा. इस पर्सन को मिलने के लिए, आपसे मिलने के लिए आप के तरफ ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा. एक लोकल पर्सन ही है. और कुछ लोगों के लिए यहाँ ऑफकोर्स ऐसा भी हो सकता है कि ये एक इंटरकास्ट मैरिज हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है. बट ज़्यादातर जो आप में से हो, एक मैरिज जो हो, ये लव मैरिज भी जो है, एक आप ही के कम्युनिटी में ही होने वाली है. ये चीज़ के ज़्यादा चांसेस हैं. बट येस, फॉर सम पीपल देयर कैन बी इंटरकास्ट मैरिज एज वेल, दैट कैन हैपन. बट समहाउ फैमिली जो है वो मान जाएगी. सो दैट इज़ ऑल्सो देयर. लेट मी जस्ट पुल सम मोर कार्ड्स फॉर यू. एंड येस, एज ऑफ टोल्ड यू कि ये जो पर्सन है आप ही की लोकेलिटी में रहते हैं, आप ही की सिटी में रहते हैं. तो ज़्यादा इस पर्सन को मिलने के लिए आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा. तो यहाँ पर जो आपके लिए मैरिज के लिए इंफॉर्मेशन और क्या आ रही है, टैरो और क्या गाइडेंस देना चाहता है मैरिज रिलेटेड, कोई इन्फॉर्मेशन. All right, we have the community card, we have a goddess of moon here, and we have victory card. As I was telling you that moon can be a धारकारका planet, तो यहाँ moon card भी आ चुका है. Somehow high indication that moon is your धारकारका, and whatever you think कि ऐसे मेरे spouse होंगे, ऐसे मेरे spouse होंगे, वैसे ही आपके spouse होंगे, क्योंकि धारकारका spouse significator is moon. Moon represents your mind. तो जैसा आपने सोचा वैसा आपने पाया, वैसे ही आपको spouse मिलेंगे. At the same time, जैसा मैंने कहा ये आप ही के कम्युनिटी के होने वाले, तो यहाँ कम्युनिटी कार्ड भी आ चुका है. तो डेफिनेटली देयर आर हाई चांसेस फॉर यू टू गेट मैरिड टू अ पर्सन हु इज़ फ्रॉम योर कम्युनिटी, हु लिव्स नियर यू, हु लिव्स इन योर सिटी, लिव्स इन योर टाउन. दैट इज़ देयर. यहाँ पर विक्ट्री कार्ड भी है, यानी कि आपके पेरेंट्स मान जाएंगे इस रिश्ते के लिए. तो अगर आप हेजिटेंट हो, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके लिए टैरो यहाँ पर गाइड कर रहा है. टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. स्ट्रेस तो लेना ही नहीं चाहिए पहली बात. तो यहाँ पर पेरेंट्स मान जाएंगे. You do not really need to worry about that. So that's the message coming for you, pile number 3. And yes, I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy.